प्यारे बच्चों नमस्कार। आज 10th गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है और आज हम आपको गणित की एक्सरसाइज 3.2 को समझाएंगे। इसमें सबसे पहले यदि दो रैखिक समीकरण यू दे रखे हों तो वे कब संगत होते हैं कब असंगत होते हैं, इस बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। यदि दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की फॉर्म में हो तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले इनके गुणांकों की तुलना करते हैं। a1 बटे a2 निकालते हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2 का मान ज्ञात करते हैं, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान ज्ञात करते हैं। देखिए इनमें तीन नियम हैं। नंबर एक, यदि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो ये रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। संगत रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। नंबर दो, इसके लिए संगत क्यों होगा? यदि इस दो समीकरणों का हम ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ग्राफ इस प्रकार से आएगा बेटा, कहीं ना कहीं वे दोनों समीकरणों ग्राफ केवल और केवल एक बिंदु पर काटेंगे। ये संगत और अद्वितीय हल होता है। संगत होती है प्रकृति और इसका एक अद्वितीय हल होता है। इनका एक अद्वितीय हल होता है, केवल और केवल एक। अगर इन दोनों समीकरणों ग्राफ खींचते हैं तो कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पर काटेंगे। नंबर दो, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के तो ये आपका असंगत होता है। रैखिक समीकरण युग्म असंगत। असंगत का मतलब ये होगा, यदि हम इनका कोई ग्राफ खींचते हैं इन दोनों समीकरणों का तो हमारे दोनों समीकरण दो समांतर रेखा आते हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगे, इनका कोई भी हल नहीं आएगा, कोई भी हल नहीं आता एक्स वाई का। और यदि इस तरह की कंडीशन फॉलो करते हैं तो इसका एक हल आता है, केवल x का एक उत्तर आएगा y का। और यदि इस कंडीशन में हो तीसरा नियम, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो इसका ग्राफ ये आपका संगत आश्रित संगत होता है। संगत रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं और इसलिए इसे आश्रित संगत भी कहते हैं। आश्रित आश्रित कहते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो बेटा इस प्रकार से आएगा। यदि हमने एक पहली वाली समीकरण ग्राफ खींचा तो दूसरा ग्राफ भी इसी के साथ आएगा, यानी अनंत हल होते हैं इसके। अनंत, इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं अगर दूसरी कंडीशन को फॉलो करके हम हमारे एक एक समीकरण और इसके अनंत हल होते हैं। अनंत हल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनको एक याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक है? देखिए तीन नियम है और हमने एक शब्द पढ़ा ONE 1। ये पहले वाले नियम के लिए, नंबर एक के लिए, ये नंबर दो के लिए सेकंड, और नंबर तीन के लिए हमारा ये थर्ड आ गया। कैसे याद करेंगे? इसमें दो निशान है बराबर के, एक दो, ठीक है। लास्ट में अपने दिमाग में एक और मान लेते हैं समझने के लिए। वैसे इसको लिखा जाता, यदि पहला वाला निशान कट रहा नंबर एक वाला तो एक हल होगा 1, ONE 1, इसको मान लेंगे O से 1 माने एक हल होगा। सेकंड यानी इसका ग्राफ इस टाइप का है,
यदि इसमें पहला बराबर चिन्ह कट करके बराबर B1 B2 डज नॉट इक्वल टू C1 C2 तो आपका कोई हल नहीं एंड। और यदि तीसरा वाला ये बराबर से आपका ये भी बराबर है, भी बराबर, और तीसरे को हम मान लेते हैं यहाँ कट रहा, तो ये सारी चीज बराबर, तो वहाँ ई वैसे इनफाइनाइट होता, I फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, लेकिन हम इसको अपने दिमाग में ई इनफाइनाइट पढ़ लेते हैं केवल एक ट्रिक बनाने के लिए। तो अनंत हल होते हैं जब ये पहले वाला बराबर चिन्ह कटा हो तो एक हल, दूसरा वाला बराबर चिन्ह कटा हो कोई हल नहीं, और जब पहला और दूसरे बराबर का चिन्ह ना कटा हो लास्ट में हो तो उसमें अनंत, इनफाइनाइट माने अनंत। ई से आई से बनता है, लेकिन हम ई से अपने एक ट्रिक याद करने के लिए ये हम मान लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। ग्राफ इनके मैंने बता दिए। जब दोनों समीकरणों का ग्राफ एक ही बिंदु पर काटता तो उनका केवल एक्स वाई के केवल एक हल होता। और यदि दोनों समीकरणों के ग्राफ समांतर रेखा होती है तो कोई भी हल नहीं होता, ना एक्स का उत्तर आता है और ना ही वाई का उत्तर आता। और यदि ये दोनों बराबर हों तो इसके अनंत हल होते हैं। दोनों समीकरणों का ग्राफ संपाती होता है, यानी दोनों रेखाएं एक साथ चलती हैं इस तरह से। ठीक है, अब इस पर सवाल आपको बताते हैं एक्सरसाइज में। कुछ मैंने आपको पहले समीकरण सॉल्व करनी बताई थी। आपके सिलेबस में 4 तरह के मेथड है सॉल्व करने के, लेकिन मोस्टली जब नाम रख करके नहीं आता, अधिकांश सभी छात्र विलोपन विधि का यूज सबसे ज़्यादा करते हैं। और अधिकांश जो सवाल आपको आता वो विलोपन विधि से आता या वर्गगुणन विधि से आता। अधिकांश, कभी कभी प्रतिस्थापन विधि से सवाल करने को आता। मैं एक ही सवाल उठाऊंगा, उसी को सारे मेथड से आपको बता दूंगा। आपको एक सवाल सारे में एक आलेखन विधि से होता है। 5 है। नंबर 1 आलेखन सारणी विधि। सारणी विधि से 2 समीकरणों का हल होता है, ये आप पढ़ चुके हो कक्षा 6 में। नंबर 2 आलेखी विधि, आप पढ़ रहे हो आलेखी विधि। नंबर 3 विलोपन विधि, विलोप माने छिपाना, विलोपन विधि। नंबर 4 प्रतिस्थापन विधि, स्थापन विधि। और नंबर 5 वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि। इससे हम 5 विधि कर सकते। तो ये तो आती नहीं, ये हम सीख चुके हैं, तो बहुत लंबी विधि होती है। ये कभी कभी आती है, लेकिन जो ज़्यादा आती है आपको नंबर 1 पे एक तो ये आती है, या इसको नंबर 2 पे पूछा जाता है, इसको भी कम पूछा जाता है। ये नंबर 3 पर लगा लीजिए, नंबर 3 पर आलेखी विधि भी कम पूछी जाती है वैसे। तो ज़्यादातर आपको मैं अब एक सवाल लूँगा और उसको आलेखी विधि को छोड़कर सारे से बताऊँगा। आलेखी विधि को एक सवाल 1-2 कर लेना, समझ लेना केवल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 शर्तें। एक तो कक्षा 10 में लड़के लड़कियों ने भाग लिया, दोनों की कुल संख्या में लगाकर कितनी है 10। दूसरी है कि लड़कों की और लड़कियों की तुलना कर दी, तो इसमें 2 चर राशि माननी है। इसमें माने क्वेश्चन नंबर 1, देखिए माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर हमने मान लिया x, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर y। पहली शर्त, दोनों कितने हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी मतलब लड़के भी लड़के। तो पहली शर्त तो यह है, पहली शर्त से ये होगा नंबर 1, पहली शर्त। एक समीकरण तो आपकी बेटा ये बन जाएगी
दोनों मिलाकर के 10 है, लड़की और लड़की। x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। और दूसरी शर्त क्या है इसकी, ये कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक का मतलब प्लस, कम का मतलब माइनस, गुणा का मतलब गुणा, मुआ का मतलब भाग। इसका मतलब ये है अगर कहीं अधिक की बात आए तो उसका मतलब बेटा ये होता है प्लस कर दीजिए, कम का मतलब होता है घटा दीजिए, गुणा का मतलब होता है गुणा कर दीजिए, मुआ, भाग का मतलब होता है भाग कर दीजिए। ये आपको याद रखना, ठीक है। अब 22 सेकंड कंडीशन दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त क्या कहती है, जैसे वो कहे जो शब्द पहले बोले उसी को आप लिखिए, वही ज़्यादा है अगर इस क्रम का याद रखोगे। देखिए ये कह रहा है लड़कियों की संख्या, पहला नाम लड़कियों का लिया, लड़कियों की संख्या क्या माना हमने, वाई, तो पहले आप लड़कियों की संख्या लिखिए क्योंकि उसने पहले लड़कियों की बोला। वाई संख्या लड़कों से 4 अधिक, यानी एक पक्ष में लड़कियों की बात कर रहा है केवल, यहाँ बराबर दूसरा पक्ष चली लड़कों, अब लड़कों की बात दूसरे पक्ष में चल गई से 4 अधिक x प्लस 4। इसकी समीकरण बना लो। इसकी समीकरण बनाएंगे जब हम x को इधर लाएंगे बाई तरफ तो बेटे ये माइनस का हो जाएगा और y बाई तरफ ही रहेगा तो इसका चिन्ह प्लस ही रहेगा। पक्ष बदलने पर कोई भी पद अपना चिन्ह बदल देता, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, वाई बाई तरफ है ऊपर भी और यहाँ भी प्लस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर सेकंड होगी। अब इसने कहा है कि ऊपर क्वेश्चन का निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा ग्राफीय विधि से हल कीजिए। समीकरणों के युग्म तो बन गए, ये 2 युग्म बन गए। अब इनको हमें ग्राफीय विधि से हल करना। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, एक ग्राफ बनाना दोनों समीकरणों का। मैंने आपको पहले बता दिया था, सबसे पहले ग्राफ कॉपी लोगे, ग्राफ कॉपी पे आप इस तरह से बीचों बीच ग्राफ कागज पर लिख लोगे, बीचों बीच लाइन खींच लोगे, अक्ष बना लोगे। ये आपकी एक्स अक्ष है, इधर एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और इसमें बड़े बड़े खाने बने हुए हैं 1-1 सेंटीमीटर के, आप उसको 1-1 मान लेना, ठीक इस तरह से। अब इसको तो आप बाद में करोगे, सबसे पहले इनकी टेबल बना लीजिए दोनों समीकरणों के लिए। टेबल कैसे बनेगी उसको हम आपको बताते हैं। ये ग्राफ, तो ग्राफ की कॉपी बनेगा, एक कागज वही लगा देना, ठीक है। पहले समीकरण से आप x लिखिए, जैसे x प्लस वाई बराबर 10 है, यहाँ से किसी एक का मान निकालिए, x का निकाल लो तो y को उधर ले जाओ, y का निकालो तो x को इधर ले जाओ। मैं y का मान निकाल रहा हूँ, y बराबर 10 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब इसकी सहायता से आपको टेबल बनानी है। यहाँ x दो केवल 2 मान निकाल लीजिए, उसी से काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। x y और यहाँ लिखिए फिर बिंदु, समीकरण 1 के लिए चल रहा है, समीकरण 1 से, फर्स्ट समीकरण से यहाँ लिखिए बिंदु। अब जो इधर संख्या है सीधे हाथ पर वो कहलाती है स्वतंत्र, और जो इधर होती है वो कहलाती है परतंत्र। स्वतंत्र का मतलब है आप उसको कोई भी मान दे सकते हो, परतंत्र का मतलब है कि आप जब इसको मान दोगे तभी इसका उत्तर निकलेगा। मान लिया हमने ये रफ काम कर लीजिए, ये रफ है, कॉपी फेर पर नहीं दिखाना, रफ में फेर पर दिखाओ तो यहाँ हाथ से खींच लेना। x बराबर हमने बाई दे रखा 1, ठीक है। तो जब यहाँ रखेंगे तो y बराबर 10 और माइनस एक्स की जगह रख दिया तो y का मान कितना आ गया बेटा 9। तो x का मान जब 1 था तो y का मान कितना आ गया 9, इस तरह से। और बिंदु क्या हो गया, पहले x आता है और फिर हमारा y आता है 9, दोनों प्लस के। अब x बराबर रख दो 2 यहाँ पर, तो यहाँ आप 2 रखिए तो कितना है, y का मान कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8। तो जब x बराबर 2 रखा तो y का मान हमारा 8 होगा। बिंदु हो गया, पहले x का मान लिखिए और फिर y का। ये कक्षा 8-9 में आप सीख चुके हो, बिंदु निकाल लें। अब इसे आलेखित करते हैं, पहले बिंदु निकालो दोनों समय, तभी मैं बताता हूँ उधर। समीकरण 2 ले लीजिए, समीकरण 2 हमारी माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4, मैं y को इधर ही रख रहा हूँ,
समीकरण सेकंड लेके चल रहा हूँ, बराबर 4 प्लस एक्स हो जाएगा, 4 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी टेबल बना लीजिए समीकरण सेकंड की। सेकंड समीकरण से हमारा क्या आएगा, y बराबर 4 प्लस एक्स। सेकंड की समीकरण पर टेबल बनाइए, x y और यहाँ पॉइंट बिंदु, देखिए यहाँ x बराबर यदि मैंने 1 रखा तो y का मान कितना आएगा, y बराबर आपका आएगा 4 तो है ही, प्लस x के कितना रख दिया 1। अपनी तरफ से कुछ ही मान सकते हो, यानी कि आपको ये फिक्स कर रखे हमने। तो y का मान कितना आ गया 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5। बिंदु कौन हो गए, पहले x का मान फिर y का मान। जब x बराबर 2 रखा तो 2 में 4 जोड़ दो, 6 बिंदु हो गए 2,6 पर 2 बिंदु से आपका काम चल जाएगा। ये तो पहले आप सारणी बना लोगे दोनों समीकरणों से। अब इतना भी काम कर दिया, अगर 2 नंबर में सवाल है बेटा, 3 नंबर में 4 नंबर सवाल है, 1 नंबर तो आपका समीकरण बनाने का होगा, 1 नंबर आपका इसका हो गया, ठीक है। 2 नंबर आपके ग्राफ के हो, या 1 नंबर समीकरण का, 1 नंबर आपका इसका हो गया और 2 नंबर ग्राफ के हो गए। अब मान कैसे निकलेगा, अब इसको बताइए, ये टेबल याद रखें, कोई साफ नहीं करना, ये रखा, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए कैसे ग्राफ से हम हल करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, इसको भी रब कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ की कॉपी में बीचों बीच आप लाइन खींच लोगे, इस तरह से अक्ष बना लोगे, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, बीचों बीच बनाओगे, ठीक है। एक से 9 2 8, ये एक्स है, ये वाई है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, वाई एक्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का भी नंबर आ रहा है, ठीक है। अब मैं पहले समीकरण के लिए मान निकालता हूँ। समीकरण थी हमारी x प्लस वाई बराबर 10 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। समीकरण क्या थी हमारी, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। देखिए सबसे पहले इस समीकरण में लिखिए 1,9। सबसे पहले यहाँ से मूल बिंदु निकलते हैं 1 यानी, और बिल्कुल इसके ग्राफ की कॉपी में डार्क लाइन होगी, इसके ऊपर सीधे चले जाइए, क्योंकि प्लस के बीच में प्लस प्लस आते हैं, इसमें आपका माइनस प्लस आता है, इसमें माइनस माइनस, और इसमें आपके आते हैं माइनस प्लस माइनस। लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम x यदि प्लस का है तो इधर को x प्लस चलता है और इधर को माइनस, ऊपर को y प्लस और नीचे को माइनस। बस इतना याद रखिए, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे करना, हर बिंदु को यहाँ से काउंट करना। पहले क्या 1, तो पहले इस एक्स पे 1 प्लस का, तो इधर चले जाइए आप, ठीक है। इसी लाइन के ऊपर देखिए क्या है 9, इसी के ऊपर 9 खाने गिन लीजिए आप। ये पहले लिख लो ग्राफ कॉपी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर आप बिंदु लगा दीजिए, ठीक। दूसरा बिंदु क्या है 2,8 2, और इधर आपका 8, जहाँ भी आए इस तरह से बिंदु लगा देना, और इन दोनों बिंदुओं को इसके रख के बेटे सीधी लाइन खींच देना इस तरह से, इन दोनों बिंदुओं पर, और इस पर नाम लिख देना 1,9, ये होगा 2,8 इस तरह से, और इसके ऊपर समीकरण लिख देना जिसका ये ग्राफ खींचा आपने। हमें ग्राफ खींचा था ये x प्लस वाई बराबर 10 का, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरा 1,5,
पहले एक इधर प्लस का, तो यहाँ चलिए 5 प्लस का, तो ऊपर को माइनस का होता तो नीचे को चलते हम, इधर नीचे को, ये -1, ये -2, -3, -4, -5, ये ऐसे -1x, -2, माइनस, इधर को माइनस के चलते हैं, 1,5 है, 1 और 1 के ऊपर तक 5, यहाँ प्लस में ऊपर को, ठीक है। फिर है 2,6, 2,6 आपका ये आ गया, 2,6, 2 के ऊपर और 6 के सामने जहाँ भी आपका आएगा, या इस तरह मानिए 1 के ऊपर चले जाइए सीधी, और इधर 5 के सामने जहाँ भी काटेंगे वो बिंदु आपका क्या होगा, 1,5, ये होगा 2,6, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती रेखा खींचेंगे। तो जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती रेखा खींचेंगे तो बेटा ये आपकी ग्राफ इस तरह जाएगा, ये आपका ग्राफ इस तरह से होता हो जाएगा, अगर इस पे से आप सीधी लाइन डालोगे, देखना जब आपने अगर इसको नीचे डालोगे तो सीधा 3 पे मिलेगा आगे, और जब इस पर डालोगे तो सीधी आप पे 7 तक, तो इसका उत्तर जो आएगा आपका 3,7, ये बिंदु आ जाएगा 3,7। करके देखोगे, जब ग्राफ आप कॉपी बनाओगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे आपका ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये, और इस पे समीकरण लिख दिए, क्या समीकरण थी हमारी दूसरे में, -x + y = 4, -x + y = 4, ये आपका ग्राफीय विधि से होगा। इस प्रतिच्छेद बिंदु को देख लेना, प्रतिच्छेद से y x की दूरी इधर देख लेना कितनी, 1 2 3, तो x का मान हो गया 3, और y जब कोण निकले तो प्रतिच्छेद बिंदु से x x की दूरी ये आपका 7 आएगा, किनके देख लेना, तो ये आपका आएगा 3,7। x किसको माना हमने, लड़कों की संख्या को, और y किसको माना, लड़कियों की संख्या। तो ग्राफ से हम इसके पहले समीकरण, फिर ये टेबल, उसके बाद फिर ये ग्राफ, और यहाँ लिख देंगे ग्राफ से नीचे, ग्राफ से क्या हल निकला, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर कितनी आएगी, 3, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर आएगी 7। ये आपको आलेखी विधि से हो गया। अब मैं इसी सवाल को बेटे तीनों विधि से बता रहा हूँ, आपको विलोपन विधि से बता रहा हूँ। आप हर सवाल को 4-5 सवाल उठाइए, जो आपको टफ लगे उनको इन तीनों विधि से जरूर कर देना। आलेखी से तो 1-2 प्रैक्टिस कर लो, बहुत कम आते हैं, लेकिन इन तीनों विधि से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नंबर 1 पे विलोपन विधि जब कुछ नाम रखता है ये ज़्यादा यूज होती है, नंबर 2 पे इसका नाम दे देते हैं, नंबर 3 पे कभी कभी प्रतिस्थापन से नाम दे देते हैं। तो ये 3 विधि आपको जरूर आनी चाहिए। अब मैं इस सवाल को इन बाकी 3 विधियों से बताता हूँ, और आप ये एक्स्ट्रा करके काम करेंगे केवल इस क्वेश्चन में, इस विधि से पूछा गया क्वेश्चन। अब इसको देखिए कैसे करते हैं, मैं रब करता हूँ इसको। ठीक है, समीकरण तो हमारी वही थी, समीकरण थी x + y = 10, समीकरण पहली थी, और -x + y = 4 समीकरण नंबर 2 थी। तो सबसे पहले मैं आपको प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि। पहले समीकरण क्या थी हमारी, x + y = 10, और दूसरी थी -x + y = 4। तो सबसे पहले हम आपको प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में बेटे क्या था, वो सॉरी विलोपन विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं विलोपन विधि, विलोपन विधि देखिए, सबसे पहले हम अपने दिमाग में ये जज करते हैं कि हमें कौन सी राशि विलोप करनी है, छिपानी है। अगर हम y को छिपाते तो उसके बाद पहले नंबर देखते हैं क्या है, दोनों y के गुणांक, यहाँ भी है कि यहाँ भी, तो गुणा नहीं करनी है हमें।
यदि हम x को छिपाते हैं तो x को देखिए बराबर है या नहीं, यदि है तो ठीक है, कोई गुणा नहीं करनी है, गुणा बराबर नहीं है तो उनमें गुणा करके बराबर कर लीजिए। ये विलोपन विधि में मैं आपको सवाल करा चुका हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। अब मान लिया हम सबसे पहले सपोज करो कि हम y को काटना चाह रहे हैं, छिपा, तो y पहले बराबर है, यहाँ लिखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। गुणा मुझे करनी नहीं क्योंकि दोनों पहले से बराबर हैं। उसके बाद बताया मैंने पहले चर पदों को बराबर करो। इसमें दो नियम है। नंबर 1, जो विलोप करो, विलोप राशि को बराबर, विलोप पद बराबर करते हैं। नंबर 2, यदि प्लस होते हैं, यदि दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस तो घटाते हैं, तो घटाते हैं, ये लिख लेना, तो घटाएंगे। और यदि एक माइनस हो दूसरा प्लस, या पहला प्लस हो दूसरा माइनस, तो जोड़ेंगे। ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। इसमें केवल मैंने विलोपन विधि कक्षा के मेथड से आपको कुछ सवाल करवाए थे, उसको फिर देखना उस वीडियो को और उसमें समझना, ठीक है। तो देखिए अब मैं कर रहा हूँ y को विलोप। y के चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे, दोनों प्लस है, तो जब दोनों चिन्ह एक से होते हैं तो बेटा घटाते हैं, तो यह घटाने का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक। और इन समीकरणों को लिख लीजिए, x + y = 10 माइनस x + y = 4। यह समीकरण 1, समीकरण 2 मत लिखिए। जब घटाते हैं, क्या कर रहे हैं, घटाते हैं, तो नीचे वाले समीकरण, घटने वाले समीकरण के चिन्ह बदल देंगे। क्या कर देंगे? चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह कैसे? इसका माइनस है, अब ये प्लस कर देंगे, इसके नीचे लगा देते हैं, ये प्लस है, माइनस और 4 का चिन्ह प्लस, कोई चिन्ह नहीं प्लस है तो यहाँ को माइनस, इसको माइनस कर देंगे, ठीक। अब ये माइनस एक्स तो सवाल में था, लेकिन अब इस सब माइनस एक्स नहीं पड़े। अब हमारे लिए ये चिन्ह काम करे, ये एक्स आपका प्लस का, ये वाई आपका माइनस का, और ये 4 आपका माइनस का। अब सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको जोड़ना घटाना बताया था। अगर चर राशि को जोड़ना घटाना है तो सजाती होनी चाहिए। ये दोनों सजाती है, देखिए ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो जुड़ भी सकते हैं, घट भी, लेकिन दोनों के चिन्ह एक से तो जुड़ते हैं। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 1 और 1 गुणांक होगा, जोड़ घटा होता, तो 1 और 1 2, 2 प्लस के 2x, 1 में से गए 0, ये कट गए, क्योंकि 1 में से गए 0, यानी काट दो या 0 लिख दो। अब इसको, क्योंकि ये पहले पद है तो इस प्लस के चिन्ह को नहीं दिखाते, बराबर 10 में से 4 घटा तो 6, x का मान निकाल लीजिए। जब x का मान निकालेंगे तो x में 2 क्या कर रहा है, गुणा। गुणा वाली संख्या को, गुणांक को जब हटाते हैं दूसरे पक्ष को भाग कर दे। दूसरे पक्ष में जितने भी पद हो, यहाँ केवल एक पद है। अगर सपोज करो 2x = 6 - y होता, तो x बराबर बेटे ये करते हम 6 - y, बटे का चिन्ह दोनों के नीचे लगाते और बटे 2 कर देते, ठीक है। गुणा वाले गुणांक जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो दूसरे पक्ष को, सभी पदों को भाग करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 से आपने 3 काट दिए तो गलत है, दोनों कटते हैं तो काटिए, अन्यथा नहीं। अब यहाँ तो एक एक पद है, तो बहुत सिंपल है, x = 6/2, 2 3 6, x = 3 आ गया। x किसको माना? लड़कों की संख्या की। ग्राफी विधि से भी वही आ रहा था, ग्राफी विधि से भी आ रहा, सबसे वही आएगा। नंबर 2, अब इस x का मान पुटअप कर देंगे कोई सी भी समीकरण में। x का मान समीकरण 1 या 2 जो भी आप करो में रखने पर, बहुत ही जड़ है समीकरण सीखना। समीकरण के सवाल आगे तो बेटे आपको हर सब्जेक्ट पे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सवाल करने में समीकरण सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। और जिसमें रख रहे हैं उसका, उस समीकरण लिख लिया। हम रख रहे हैं पहली समीकरण क्या है, x + y = 10। अब x के स्थान, x का मान कितना निकला? 3, x की जगह 3 रख दो, 3 + y = 10। अब हमें मान किसका निकालना? y चर है, तो जिसका मान निकाला चर राशि का, उस चर पद को अकेले को एक पक्ष में और बाकी सारे दूसरे पक्ष में। तो y तरफ है इस प्लस का, तो इसको यहीं रखिए, 3 को शिफ्ट कर दो, 10 और 3 उधर जाएगा, इधर कोई चिन्ह प्लस का, उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, -3, y = 3।
वो 7, 10 में से 3 गए 7, तो y के मान, अब x और y जो मान है उसे लिख दीजिए। x माना है लड़कों को, उस तरह लिख दीजिए। सभी हमने उत्तर लिखा, लड़कों की संख्या बराबर 3, लड़कियों की संख्या बराबर 7। ठीक है, आलेखी विधि से भी ये है उत्तर, और विलोपन विधि से भी हमारा उत्तर यही है। इसके बाद तो अब मैं बताता हूं आपको प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, यदि नाम रख के बेटा आता है कि प्रतिस्थापन से करो वर्णों, तो आप उस विधि का यूज करें, अन्यथा उस विधि का यूज करो जिससे आपको सवाल आसान लगते हैं। फिर नहीं कि आपको, वैसे अधिकांश बच्चे जो चॉइस करते हैं वो इसी विधि, विलोपन विधि का ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण से हम किसी एक चर राशि का मान निकालते हैं, x का या y का, या तो x का निकालेंगे या y का निकालेंगे, x का या y का। अब उस जिस समीकरण से मान, वह मान उस समीकरण में रखेंगे, हम रखेंगे दूसरी समीकरण में। ठीक है, अगर समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। यदि समीकरण 2 से हम x का मान निकालते हैं तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ये नहीं कि उसी समीकरण से मान निकाला और उसी में रख दिया, तो फिर आंसर नहीं आएगा। अब इसमें क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से किसी x का या y का मान निकालें। समीकरण 1 से, चलो समीकरण 1 से x का मान निकालो, चलो y का। x बराबर क्या हो गया 10, और y को ले जाओ इधर, केवल x इधर रखो, माइनस y। समीकरण सेकंड में रखने पर इसे रब कर दीजिए। देखिए x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला, रख किस में, सेकंड में। यदि सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में। इसका ध्यान रखना, कुछ कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, समीकरण 1 से मान लेगा, समीकरण 1 में रख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं। समीकरण 1 से क्या मान निकला x का 10 माइनस y। समीकरण सेकंड को लिख लो पहले, माइनस x प्लस y बराबर 4। किसकी जगह रखना है हमें 10 माइनस y, x की जगह। इस माइनस की जगह तो नहीं रखना, माइनस को माइनस लगाइए, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसका मान जो भी x का मान है वो इस ब्रैकेट 10 माइनस y, ये प्लस का चिन्ह प्लस लिखिए, y लगाइए बराबर 4। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए बेटा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, क्यों, बाहर माइनस है, माइनस नहीं होता प्लस होता, तो हम ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता भी नहीं होती। फिर सीधा लिख दिए, चाहे ब्रैकेट लगा के लिखिए, तब मान नहीं बदलते। तो 10 का चिन्ह क्या है यहाँ, ये मत देखना, ये वाला चिन्ह इसका, इस ब्रैकेट के अंदर, और 10 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो जब नहीं है तो क्या हुआ, ये प्लस का, और जब ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस का उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस 10। अब इस y का चिन्ह क्या है ब्रैकेट के अंदर, माइनस, जब ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस बाहर है, इसलिए इसका चिन्ह बदल के क्या हो गया y, और ये आपका ब्रैकेट खुल गया। अब ये प्लस y बराबर 4। ठीक, अब ये y और ये y दोनों सजाती है और दोनों का चिन्ह प्लस है। बेटे y का मान निकालना, तो चर राशि का इनको इधर रखिए, y प्लस y, या इस तरह लिख लो, एक लाइन बढ़ा लो, माइनस 10 प्लस के 1y और 1y 2y, दोनों प्लस के, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, पहली वीडियो में बता चुके हैं। अब हमें y का मान, तो y वाला पद यहीं रखिए, 10 को शिफ्ट करिए, तो y का एक बाई तरफ 2y प्लस का, तो प्लस ही रहेगा बराबर 4, इधर प्लस का 10 जब उधर जाएगा राइट हैंड पर, तो क्या होगा बेटे, माइनस का प्लस हो गया, तो 2y बराबर क्या हो गया 14, और y बराबर क्या हटेगा 2, और 2 क्या कर रहा है y को गुणा, तो दूसरे पक्ष में जाकर क्या कर देगा भाग, 2 सत्ते 14, तो y बराबर 7, ये आपका मान आ गया 7। तो सही बस 7 आ रहा था, लड़कियों की संख्या कितनी आएगी 7। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, ध्यान लिख देंगे y का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें भी आप चाहो, y का मान किसी भी समीकरण में हम रख देंगे।
देखिए y का मान इसी में इसे कहीं भी रख दीजिए समीकरण, चलो 2 में रख, सेकंड लिख रखा है मैंने, सेकंड रोमन में लिखिए रखने पर। देखिए समीकरण सेकंड माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4, वाई का मान कितना है 7, माइनस एक्स प्लस वाई की जगह कितना है 7 बराबर 4। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए जिसका मान निकाला, अब हम एक्स ये माइनस का है तो माइनस रखो या फिर इसका पक्षांतर कर दो, ठीक है, या यही रखते हैं तो ये माइनस एक्स बराबर 4, 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7, तो माइनस एक्स बराबर माइनस के 4 में से 7 के माइनस के बचेंगे, माइनस के जाते हैं माइनस के 3, अब दोनों तरफ माइनस तो माइनस से माइनस भाग होगा, या इसका मतलब ये भी है, इस माइनस एक्स का मतलब ये भी है कि माइनस 1 गुणा एक्स, ठीक, तो क्या होगा इस तरह लिख सकते हैं, या माइनस से माइनस को भाग कर दीजिए या माइनस से भाग, तो माइनस से माइनस करके दोनों तरफ है तो एक्स बराबर 3, ये भी उत्तर आपका वही आ गया जो पहले। अब नीचे लिख दिए लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर आपकी 7 होगी, इससे भी आंसर। नेक्स्ट विधि आपकी वर्ज गुणन विधि, ये थोड़ी बच्चे इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं आपको बेटा ऐसी विधि बताऊंगा कि बहुत ही सिंपल, आप बहुत ही सिंपल विधि है जिसे आप बड़े आनंद से करोगे, कोई टिपिकल नहीं, बहुत इजी है। देखिए तीसरी विधि है हमारी वर्ज गुणन विधि, 2 विधि आप 3 विधि में करा चुका हूं, तीसरी विधि है वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि क्या नाम है इस विधि का, वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि में बेटे क्या होता है, सबसे पहले आपके यदि ये चर पद उधर है तो इनको इधर ले आइए, ठीक है, तो यदि राइट हैंड पर है तो आपका फार्मूला लगता है ये a1 a2 मैंने बता दिया, x का गुणांक आपका a1 होता है, a होता है, b का गुणांक y होता है और कांस्टेंट पद c होता है। तो a1 यानी पहली समीकरण का x का गुणांक, a1 का मतलब है, एक बार फिर लिख देता हूं मैं, a1 का मतलब है पहली, a1 का मतलब पहली समीकरण 1 के x का गुणांक, b1 का मतलब है समीकरण 1 के y का गुणांक, और c1 का मतलब है, 1 का मतलब समीकरण का नंबर बता रहा, समीकरण 1 के अचर पद का, अचर पद जो जिसमें एक्स वाई नहीं होता। ऐसी a2 का मतलब है समीकरण 2 का मतलब 2 के x का मान, के x का गुणांक, b2 का मतलब है समीकरण 2 के y का गुणांक, और c2 का मतलब है समीकरण 2 के अचर पद जिसमें एक्स वाई नहीं होता। ये मैंने पहले बता दिया, आपको जो उदाहरण दिया था समीकरण मान के चले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ फिर इसको लिख लेना या याद कर लेना बेटे, इसमें कोई टिपिकल नहीं है। अब इसमें 2 तरह के वर्ज गुणन के फार्मूले होते हैं बेटा, क्या क्या फार्मूले होते हैं इसको आप समझ लीजिए। यदि आपकी फॉर्म ये हो a1x प्लस, अभी मैं समझा रहा हूँ, सॉल्व नहीं करता तो मैं समझा रहा हूँ आपको, b1y प्लस c1 बराबर c1, समीकरण a2x प्लस b2y बराबर c2, यदि इस फॉर्म की समीकरण हो तो मान कैसे निकलेगा, x बटे बराबर y बटे बराबर ये होगा आपका -1 बटे, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, BC माइनस BC लिखिए, यहाँ लिखिए ये BC है, यहाँ करिए C से, C के बाद क्या आता A, CA, यहाँ लिखिए AB, इसे AB माइनस AB, 1 2 2 1, ऐसी 1 2, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाइए सब में, 2 1, यह 1 2 2 1, फार्मूला आपको याद होगा, ये करना।
जब x का मान निकालेंगे तो इसका हल बराबर इसका हल लेके चलेंगे, ये दोनों पद लेके चलेंगे, ये और ये। जब y का मान निकालेंगे तो ये और ये लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये कांस्टेंट पर दोनों समीकरणों के इधर बस केवल बाई तरफ x और y होने चाहिए, तब ये लगेगा फार्मूला -1 वाला। और यदि आपकी फॉर्म C1 C2 उसको बताता हूँ क्या होगा, या इसको एक सीधा तरीका और है जो आपको इस तरह नहीं लिखना, वो आपको इस तरह लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इसमें x का मान सीधा अगर निकालना चाहो तो x बराबर, वैसे आपको ज्यादा इजी पड़ेगा इस तरह से, x बराबर इसकी गुणा वहां कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, -1 की गुणा इधर -b1c2 और माइनस माइनस प्लस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। इस तरह भी आप सीधा रख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इसका मान हो जाएगा y का, y बराबर ये हो जाएगा a2 a1c2 माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये हो जाएगा a2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। जब फॉर्म इसकी ये हो, और यदि फॉर्म ये होगी तो बेटा ये हो जाएगा, देखिए ये C1 भी इधर है और C2 भी आपका इधर है कांस्टेंट, -C1 -C2 बराबर 0, और यहाँ पर भी क्या है बराबर 0। ये इन खत्म हो गए, पेन बदल देते हैं, बराबर 0 बराबर 0 दोनों कांस्टेंट पद है। तब आपकी फॉर्म बेटा ये होगी x बटे BC माइनस BC y बटे CA माइनस CA और 1 बटे AB माइनस AB। तब फॉर्म आपकी ये हो, जब ये C1 C2 सारे पद इधर इधर केवल 0 हो, ठीक है, तब आपकी सिचुएशन ये होगी। और यहाँ क्या कर देंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस इनका फर्क। और जब इसको हल करेंगे तो बेटे क्या करना है हमें, सीधा भी हम लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, x बराबर BC माइनस BC बटे AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1। और जब y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा CA माइनस CA बटे AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1। ऐसे नहीं सीधा निकाल सकते हैं, तो जो आपको चित्र लगे बेटा वो कर लेना। वैसे मैं आपको इस फार्मूले से सीधा मान करके दिखाता हूँ, ये सबसे आसान तरीका पड़ेगा। सीधा सूत्र याद कीजिए, वर्ष गुणन विधि का क्या है। वर्ष गुणन विधि और कई तरीके से होता है, तिरछी उनके गुणांक को लिख लेता है, तिरछी गुणा करिए, ठीक है। उसके बाद ये भी तरीका है, उसके बाद आप सीधा इस फार्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक। अब देखिए कैसे करते हैं सवाल। अब आते हैं इसको मेथड पर। मैं सेकंड वाली स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको 1 2 1 2 याद रहे, 2 1 नहीं करना पड़े, सीधा सीधा याद रहे। सबसे पहले समीकरण एक को हम ये सी भी इधर ले लेते हैं, क्योंकि इधर है, मैंने दूसरी विधि बताई है, x प्लस वाई, इसी को भी इधर लिया, इधर आएगा -10 बराबर 0, ये जगह -x प्लस वाई -4 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। सबसे पहले बेटे इसमें a1 b1 c1, a1 x का गुणन, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का ही, a1 बराबर a, b1 बराबर, यहाँ भी ये y का गुणन, पहली समीकरण में 1 का मतलब पहली समीकरण में 1, और c1 बराबर -10, जो चिन्ह हो वही चिन्ह लिखना। ऐसी अब दूसरे समीकरण में a2x का a क्या है -x का मतलब है -1 गुणा x, तो इसका गुणन क्या होगा -1। ऐसे b2 का मतलब दूसरे समीकरण का y का गुणन क्या है हमारा 1 प्लस y का मतलब +1 इंटू y, यानी y का गुणन क्या होगा 1, और c2 बराबर क्या आपका -4। पहले ये नोट करेंगे वर्ग गुणन विधि, समीकरणों को सारे पद इधर लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में, ये मैंने
लेफ्ट हैंड साइड में सारे पद लिखने के बाद पहले ये लिख लेंगे। अब मैं सीधा फार्मूला लगा रहा हूँ, वो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। एक्स बराबर बी सी माइनस बी सी बटे ए बी माइनस ए बी, इस तरह। अब क्या 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसा याद कर लीजिए। अब देखिए कैसे निकलता है ये, इस तरह याद। ये भी वर्गमूल विधि का सीधा फार्मूला आपको, लेकिन इसमें कब लगेगा ये, जब आपके C1 C2 तीनों के तीनों पद इधर दिखाओगे। नहीं है उधर तो इधर ले आओ सबको, ठीक है। और यदि आपने C1 C2 इधर ले आए तो बेटे ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, नीचे वाला स्टेप ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस फॉर्म में रखा दो। अब मान भर दो, x बराबर वही उत्तर आएगा, 3 आया ना, 3 ही आएगा। B1 देखिए ब्रैकेट में लिखा करो, B1 कितना हमारा, ये रहा 1, ब्रैकेट लगा दो, गुणा C2 कितना -4 माइनस B2 कितना 1 गुणा C1 कितना -10 बटे A1 कितना हमारा 1 गुणा B2 1 माइनस A2 कितना -1 गुणा और B1 कितना हमारा 1। बस हल करिए, बहुत सिंपल है बेटा, बिल्कुल नहीं खेलो। सबसे पहले चिन्ह को मत रहिए, इनको करिए। ये प्लस से गुणा माइनस, पहले चिन्ह गुणा होती है गुणा में, तो प्लस गुणा माइनस माइनस, और 1 की गुणा 4 में करें 4 माइनस। अब ऐसे ही करिए, प्लस इस ब्रैकेट का अंदर का चिन्ह प्लस और इस ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह माइनस, तो माइनस और 1 की गुणा 10 बटे। अब ऐसे ही चलिए, ये दोनों प्लस के प्लस गुणा प्लस प्लस और 1 माइनस गुणा प्लस माइनस, क्योंकि इस ब्रैकेट के चिन्ह के अंदर माइनस है और उसके अंदर प्लस, तो माइनस गुणा प्लस, उल्टे चिन्ह गुणा माइनस, और 1 की गुणा 1 में। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, ठीक है। देखिए इधर लिख देते हैं, x बराबर, पहले ब्रैकेट के बाहर कुछ चिन्ह नहीं तो मानेंगे बेटे प्लस, और जब प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता, तो ये जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस के 4 रहेंगे। अब यहाँ माइनस है, जब अंदर का ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस, या तो गुणा का नियम रखिए या चिन्ह बदल दीजिए, प्लस के 10 बटे ये 1 और ये माइनस प्लस का 1। अब देखिए x अंश क्या हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, तो बड़ा कौन सा प्लस, तो प्लस के 10 में 4 घट गए, तो प्लस के ज़्यादा प्लस के 6 बटे 2, 2 त्रिका 6, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया ना, x बराबर 3। ओके, इसी प्रकार आप जब y का मान निकालो, ये अच्छा है ना, दैट केवल ये एंट्री करो और सीधा मान निकालिए, ठीक। इसी विधि का आपको यूज करना बहुत आसान है, इस विधि से ज़्यादा करना। अब यदि y का मान निकालना है तो y का फार्मूला लिख दो, ठीक है। x बराबर 3 वही आ रहा है, y का फार्मूला क्या, कहाँ शुरू होता है y, c से, CA बटे AB। देखिए चूंकि y बराबर CA माइनस CA बटे AB माइनस AB, रखो 1 2 2 1 1 2 2 1, बट का फार्मूला अंगना फार्मूला कोई दिक्कत। लेकिन फिर बता रहा हूँ, ये फार्मूला तब लगेगा बेटा इसमें जब ये सारे पद x वाला y वाला और c वाला दोनों समीकरणों के बाईं तरफ होंगे, इसका ध्यान रखना। अगर ये एक का इधर है एक का इधर तब भी गलत आएगा, और यदि दोनों के इधर है तब भी ये फार्मूला अंश वाला बदल जाएगा। तो आप एक काम करिए, समय बस आपके कान में ऐठा लगा लो कि हमें जब वर्गमूल विधि का प्रयोग करना है तो पूरी समीकरण के सारे पद बाईं तरफ रखने, केवल राइट हैंड पर 0 रखना है बस, तब ये फार्मूला सीधे याद रखिए। अब करते हैं, y बराबर बेटा मान भरो, C1 ये रहा माइनस के 10, करना है थी गलती कर दो, ब्रैकेट बंद कर दो, A2 ब्रैकेट में लिखो, A2 कितना हमारा -1, अब ये चिन्ह लगाओ माइनस, C2 कितना -4, फिर दूसरे ब्रैकेट में A1 1 है, ब्रैकेट लगा दी, बटे A1 1 है, ब्रैकेट में लिखिए,
B2 का मान ब्रैकेट में, B2 कितना हमारा 1 माइनस, फिर क्या है A2 ब्रैकेट में रखिए, A2 कितना हमारा -1, फिर दूसरे ब्रैकेट में B1, B1 कितना 1। बस अब क्या करना, अब केवल हल करना। पहले ब्रैकेट ऊपर इस चिन्ह को नहीं हटाना दोनों को, पहले इनके दोनों के देखिए, ये माइनस और ये माइनस, तो जब एक से चिन्हों की गुणा होती है बेटे प्लस हो जाता है, और 10 की गुणा 1 में 10 एकम 10, तो इस ब्रैकेट इन दोनों ब्रैकेट गुणा आगे प्लस, पहले माइनस में पहले चिन्ह गुणा फिर अंक होगी, लेकिन प्लस के चिन्ह को दिखाओ या मत दिखाओ तो ये प्लस बना जाएगा। इस चिन्ह को मत हटाना, अभी पहले गुणा कर लो, ये माइनस और प्लस उल्टे चिन्हों की गुणा, माइनस गुणा प्लस, ब्रैकेट के अंदर भी देख रहे हैं माइनस, और एक चक्कू 4, कितना होगा 1 चक्कू 4। अब नीचे करिए ब्रैकेट की, दोनों ब्रैकेट में क्या चिन्ह है प्लस के, तो दोनों चिन्ह एक से, तो केस में आएगी प्लस, प्लस को हम दिखाते नहीं। अब एक एक का एक, ये चिन्ह ऐसे रहेगा माइनस वाला, इन दोनों ब्रैकेट चिन्ह कैसे हैं, एक का माइनस एक प्लस, तो उल्टे चिन्ह गुणा माइनस और एक की गुणा एक में एक। अब ब्रैकेट खोल लीजिए, y बराबर, जब पहला ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ मानेंगे प्लस, और प्लस मानने पर क्या होता है अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये आपका 10 ही रहेगा। जब इसे खोलेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस अंदर चिन्ह क्या -4, तो -4 का क्या होगा प्लस के 4, क्योंकि बाहर प्लस माइनस था 1, और ये भी माइनस माइनस प्लस 1, तो y इक्वल टू 14/2, y इक्वल टू 2 7 जा 2 7 जा 14, तो y इक्वल टू 7। आगे वही उत्तर देखा। विधि कोई भी हो, कान किधर से पकड़ो, पीछे से कान पकड़ लो चाहे आगे से कान पकड़ लो, बात एक ही है, ठीक है। तो आपको ये मैंने सारी विधि आपको बता दी हैं, आप एक ही सवाल मैंने आपको बताया बेटे, एक सवाल की प्रैक्टिस करिए और उसे खूब अच्छी तरह से करना, ठीक है। आप इसी सवाल पे आपको फोकस करना है, बस केवल एक सवाल को बार बार कर दे। कल मैं आपके दूसरे सवाल एक चलूँगा, इसकी दूसरी समीकरण बना के आपको दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड की, बाकी संगत है संगत कल मैं बताऊंगा। केवल आपको कोई भी सवाल उठा करके पूरी अभ्यास होगा, ये नहीं कि इसी अभ्यास का 3.3 का 3.2 का उठा कर कोई भी सवाल, एक सवाल उठाइए तो उसको तीनों विधि से, इन तीनों विधि से हल करना बेटे, केवल विलोपन, प्रतिस्थापन और वर्गगुणन विधि, वो आलेखी विधि का आप यूज नहीं करोगे अभी, ठीक है। अब दूसरे समीकरण को बता रहा हूँ मैं, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताइए। पूछा तो आलेखी से, लेकिन आप इनको तीनों विधि से कर देना। आलेखी विधि से 1-2 सवाल करिए, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 सवाल करा देंगे बाद में, लेकिन इन पर प्रैक्टिस करिए। एक पेंसिल, क्वेश्चन है एक पेंसिल एक कलम, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, रुपये में दे रखा, माना एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। जब बेटे एक पेन मान लिया 2 रुपये का आता, तो 2 पेन कितने का, 2 दूनी 4, एक पेन 2 रुपये का, 3 पेन कितने का, 3 दूनी 6, एक पेन 2 रुपये का, तो 4 पेन कितने का, 4 दूनी 8, ऐसे करते हैं ना। तो जब एक पेंसिल x रुपये की है, तो बताइए 5 पेंसिल कितने की, 5 गुणा x, और 5 गुणा x कितना होगा 5x, ठीक है। तो 5x पेंसिलों का, और एक ऐसे फिर कितनी खरीदी, 7 कलम, एक कलम 7 y रुपये की, तो 7 कलम कितने की 7y, और दोनों के उसने 5 पेंसिल खरीदी 7, दोनों के पैसे मिलाकर के कितने दिए उसने 50 रुपये। तो दोनों के 5 पेंसिलों का पैसे रकम और 7 कलमों की रकम, दोनों को मिलाकर के उसने 50 रुपये दुकानदार को दिए। तो कैसे दिए, मिलाने का मतलब जोड़। तो बाई फर्स्ट कंडीशन या प्रथम शर्त से या पहली शर्त से क्या करना, 5 कलमों का मूल्य और 5 पेंसिलों का मूल्य और 7 कलमों, 5 पेंसिलों का मूल्य होगा 5x प्लस
7 कलमों का मूल्य होगा 7 और टोटल दोनों का मूल्य कितना होगा 50 रुपये। समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा दूसरे शर्त से बाय सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त क्या कह रहा है देखिए, दूसरी शर्त में कह रहा है, क्या कहता, 7 पेंसिल 5 कलमों का 46 रुपये दिए। 7 पेंसिल 5 कलम उल्टा कर दिया, ये 7 पेंसिल तो एक पेंसिल है 100 रुपये, 7 पेंसिल 7 रुपये की, और एक कलम 5 रुपये की, तो 5 कलम 5 वाई की, दोनों के पैसों को मिला दिया और कितने दिए उसने 46 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7। इस सवाल को बेटे आप इन तीनों विधियों से करोगे खुद, ठीक है, और मुझे सेंड करोगे कि मैं इनको चेक कर लूँ, ठीक है। सभी बच्चे करके देखना, आंसर नहीं आता फिर मैं कल बता दूंगा, लेकिन आप अपना दिमाग लगाइए बेटे, मैं सब करा दूंगा तो आप कुछ नहीं सीखोगे। इसको जो मैंने विधि बताई है आप इसको विलोपन, प्रतिस्थापन और वर्ग गुणन विधि से हल करोगे। कोई बात नहीं, स्पीड मंदी है, शुरू में जब कछुआ भी तो मंद चला लेकिन जीता तो भाई, ये मत समझो कि आज में ही आप पूरी एक्सरसाइज कर लोगे। इतना काम करिए, बाकी कल करते हैं, संगत है संगत कल बताते हैं। जय हिंद, जय भारत।